वृंदावन वाले प्रेमानंद महाराज को बदनाम करने का प्लान था और यह खुलासा अब हम नहीं कर रहे हैं बल्कि उसी सोसाइटी के अध्यक्ष ने कर दिया है जिस सोसाइटी के लोगों ने प्रेमानंद महाराज के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। उनकी पदयात्रा को रुकवाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन जब पूरे सनातियों ने एक सुर में इन सोसाइटी वालों का विरोध किया तो इस सोसाइटी के अध्यक्ष को इसकी करतूत समझ में आ गई और प्रेमानंद महाराज के दरबार में जाकर इसने खुद खुलासा कर दिया और इसने बता दिया कि वो कौन से लोग थे जो प्रेमानंद महाराज को बदनाम करना चाहते थे और किसके कहने पर एनआरआई सोसाइटी ने प्रेमानंद महाराज के खिलाफ बयान दिए हैं। पूरी बात बताऊंगा और इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा क्रिमिनल कौन है, सबसे बड़ा इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है, यह भी बताऊंगा ना। तो कोई विरोधी नहीं है। देखो, हमारा कार्य है सबको सुख पहुंचाना। हमको सुनने को मिला वहाँ किसी को दुख पहुंचा, हमने रास्ते बदल दिया। यूट्यूबर ने उनको कह के कि आप ये बोल दो, उन लोगों ने ब्रजवासी तो आपको पता ही है कैसे। हाँ, बोले वाले तुरंत ही। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आर मोहन तिवारी। वृंदावन की वो रिपोर्ट हम लगातार आपको दिखा रहे हैं जिसमें महान संत वृंदावन के रसिक प्रेमानंद महाराज के खिलाफ पिछले दिनों एनआरआई सोसाइटी के लोगों ने नारेबाजी की थी, हाथ में तख्तियां लटकाए थे और आतंकवाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा के लिए किया गया था। इस पदयात्रा के विरोध के बाद जैसे वृंदावन से लेकर पूरे देश में भूचाल आ गया था। चंद विरोधी थे, लेकिन प्रेमानंद महाराज के समर्थन में देश भर के करोड़ों श्रद्धालु खड़े हो गए और सभी ने एक सुर में इन विरोधियों के खिलाफ हल्ला बोल कर दिया। इसके बाद तहकीकात शुरू हुई कि आखिर वो कौन लोग हैं जो प्रेमानंद महाराज का विरोध करना चाह रहे हैं और क्यों ऐसा करना चाह रहे हैं, क्योंकि सनातन की एक पताका लहरा रही थी। प्रेमानंद महाराज पूरे विश्व में राधा नाम का प्रचार कर रहे हैं, सनातन का प्रचार कर रहे हैं, युवाओं को एक उनकी अलग राह दिखा रहे थे। लेकिन एक दिन अचानक सुबह सुबह एनआरआई कॉलोनी के लोगों ने हाथों में तख्तियां ली और कई अपमानजनक बातें की यार, जिसके वीडियोस हमने आपको पहले भी दिखाए हैं। आपने हमारी रिपोर्ट को देखा, लाखों लोगों ने हमारी उस रिपोर्ट को देखा है। लेकिन बीते दिन क्या हुआ, पूरी वृंदावन में प्रेमानंद महाराज के विरोध करने वालों के खिलाफ एक मुहिम चलाई गई और एनआरआई कॉलोनी के लोगों का सामान बंद कर दिया गया, उन्हें होटल में जाने से मना कर दिया गया। रेस्टोरेंट्स में बड़े बड़े पोस्टर लिख गए जहां पर लिखा गया कि यहां पर एनआरआई कॉलोनी के लोगों के आने पर वर्जित है, प्रवेश उनका वर्जित है। इसके बाद एनआरआई कॉलोनी के अध्यक्ष बैकफुट पर आ गए और उन्हें प्रेमानंद महाराज के दरबार में जाकर माफी मांगनी ही पड़ी। और सिर्फ माफी नहीं मांगी, उन्होंने आखिरकार जाकर दरबार में सच्चाई भी बता दी। आश्रम में केली कुंज में जाकर यह कह दिया कि इसके पीछे कुछ और लोग थे जिन्होंने हमसे ये करवाया। अब बीते दिन प्रेमानंद महाराज के YouTube चैनल भजन मार्ग से एक वीडियो सामने आता है जिसमें बताया गया कि एनआरआई कॉलोनी के अध्यक्ष प्रेमानंद महाराज के आश्रम में पहुंचे थे। अब जैसे ही प्रेमानंद महाराज ने एनआरआई कॉलोनी के अध्यक्ष को देखा तो प्रेमानंद महाराज की यहाँ पर आप उदारता देखिए, उनकी यहाँ पर शालीनता देखिए, उनका यहाँ पर उदार भाव देखिए कि उन्होंने अपने से सहज भाव से कह दिया कि हमारा आपसे कोई विरोध नहीं है। हमें पता चला था कि हमारी पदयात्रा से आपकी कॉलोनी के कुछ लोगों को दुख पहुंचा तो हमने पदयात्रा का रास्ता ही बदल दिया। लेकिन प्रेमानंद महाराज की उस उदारता के सामने वो लाखों श्रद्धालुओं का एक स्नेह भी था जो प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा का इंतजार कर रहे थे। अब यहाँ पर एनआरआई कॉलोनी के अध्यक्ष ने क्या कहा, एनआरआई कॉलोनी के अध्यक्ष ने कहा कि मैं बड़ा असहज महसूस कर रहा था, जो हमसे गलती हुई है, जो हमारे कॉलोनी के लोगों से गलती हुई है, उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ और हम सब इसका पश्चाताप करना चाहते हैं, इसका प्रायश्चित करना चाहते हैं। बातों ही बातों में एनआरआई सोसाइटी के अध्यक्ष ने यह भी बताया कि आखिर क्यों प्रेमानंद महाराज के खिलाफ ये प्लान बनाया गया था। एनआरआई कॉलोनी के अध्यक्ष ने ये बात कबूल की कि ऐसा कुछ यूट्यूबर्स ने, हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या वाकई में ये यूट्यूबर्स बस का खेल है या इन यूट्यूबर्स को किसी ने फंडिंग की है, ये बात अभी आना सामने बाकी है। लेकिन एनआरआई कॉलोनी के अध्यक्ष ने ये कहा कि कुछ यूट्यूबर्स वहां पर आए थे और ये बात हमने पहले भी आपको दिखाई थी कि एनआरआई कॉलोनी के अध्यक्ष ने ये कहा था कि हमें नहीं पता मीडिया किसने बुलाई, लेकिन मीडिया सामने आई और फिर लोगों ने बातें की। तो कॉलोनी के अध्यक्ष ने कहा कि कुछ यूट्यूबर्स ने कहा कि आपको ऐसा ऐसा बोलना है, फेमस होने के लिए उन्होंने ऐसा किया। और जब उन्होंने ऐसा कहा तो जो ब्रजवासी थे, जो कॉलोनी के लोग थे, उन्होंने प्रेमानंद महाराज के खिलाफ बातें की। हालांकि ये बात भी अभी थोड़ा सा इस पर भरोसा करना मुश्किल हो रहा है कि कैसे चंद लोगों के कहने पर आप देश के एक महान संत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। कि आपकी अपनी कोई सोच नहीं थी,
क्या आपकी अपनी कोई समझ नहीं थी, ये एक अलग सवाल है। लेकिन एनआरआई कॉलोनी के अध्यक्ष ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ यूट्यूबर्स के कहने पर हुआ और एक अग्रवाल फैमिली थी। उन्होंने खुलासा किया कि एक अग्रवाल फैमिली थी जिसने ये अपमानजनक बातें की। शायद एनआरआई कॉलोनी के अध्यक्ष उस महिला की बात कह रहे हैं जिसने प्रेमानंद महाराज के खिलाफ भद्दी भद्दी बातें की थी। इसके बाद एनआरआई कॉलोनी के अध्यक्ष ने यह भी कहा कि हम सब चाहते हैं कि आप अपनी पदयात्रा न रोकें और आप उसी रास्ते से आप जैसा चाहें वैसा निकले। तो कल तक जो लोग प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा को आतंकवाद से जोड़ रहे थे, आज वही लोग उनके आश्रम में जाकर विनती कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं कि आप अपनी पदयात्रा शुरू कर दीजिए। और ये मैं समझता हूं कि सनातन की एक ताकत है जो प्रेमानंद महाराज के श्रद्धालुओं ने, हालांकि ताकत तो राधा नाम की है, ताकत तो प्रेमानंद महाराज की है, लेकिन जो प्रत्यक्ष तौर पर जो लोगों ने अपना योगदान किया, पूरे देश में एक मुहिम चलाई गई और इन सनातन विरोधियों का पर्दाफाश हुआ। अब सवाल एक, इन यूट्यूबर्स को एनआरआई कॉलोनी में किसने भेजा था? सवाल ये कि इन यूट्यूबर्स ने एनआरआई कॉलोनी के लोगों को अगर बहकाया है तो किसके कहने पर बहकाया? अब वृंदावन से कुछ चौंका देने वाली रिपोर्ट्स भी सामने आ रही, जिसमें कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे मठाधीश हैं, कुछ ऐसे आश्रम हैं जिनका पूरी तरह से धर्म के नाम पर चल रहा धंधा बंद हो गया है। मैं नाम अभी इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि हमारे पास रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, जो हम आपको लिबरल टीवी पर आने वाले वीडियोस में दिखाएंगे। उनके कहने पर यूट्यूबर्स एनआरआई कॉलोनी पहुंचते हैं और प्रेमानंद महाराज के खिलाफ उन्हें बदनाम करने की साजिश का पूरा प्लान रचते हैं। हालांकि ये प्लान, उनके मंसूबे पूरी तरह से तहस नहस हो गए और प्रेमानंद महाराज और सनातन धर्म के सामने एक बार फिर से जीत हुई है। जो विरोधी थे वो चरणों में आकर गिर गए हैं और अब लाखों श्रद्धालु इंतजार कर रहे हैं कि एक बार फिर से धूम धड़ाके के साथ रात्रिकालीन प्रेमानंद महाराज के दर्शन हों।